हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा जो हम लोग का 9 PM वाला जो क्लास होता है, तो क्लास का टाइम हो चुका है, 9 बज चुका है। जल्दी से जुड़ जाइए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि जब बाकी लोग भी जुड़ जाएँ। ठीक है, देखिए 9 PM पे रोज़ कोई किसी न किसी सब्जेक्ट का कोई ना कोई क्लास हो रहा है। तो आज हम लोग बाल विकास का क्लास करा रहे हैं आपको। क्वेश्चन जो हम लोग अभी सामाजिक अध्ययन का कर रहे थे, एक एक चैप्टर वाइज उसको हम लोग कंप्लीट किया। आज हम लोग बाल विकास का जो महत्वपूर्ण है उसको थोड़ा सा इसका भी क्वेश्चन आपको करा देते हैं। ये एक डेमो टाइप का मैं करा रहा हूँ, 20 से 25 क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मैं करा रहा हूँ, जो छत्तीसगढ़ लेवल पे स्पेशली फोकस है। ध्यान देंगे, जो सीजी टेट और शिक्षक भर्ती दोनों 36 लेवल पे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पैटर्न पे उसी लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। बाल विकास के आप जब सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको हजारों क्लासेस मिलेंगे, लेकिन वो ध्यान रखेंगे सी टेट लेवल पे रहते हैं। आपको सी टेट लेवल पे तैयारी नहीं करना है, आपको सीजी टेट लेवल पे तैयारी करना है। सी टेट और सीजी टेट दोनों के सिलेबस बहुत अंतर है, ठीक है, दोनों के लेवल भी अंतर है। तो आपको फोकस करना है छत्तीसगढ़ लेवल पे। चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो छत्तीसगढ़ शिक्षक व्यापम लेवल पे तैयारी कीजिए। सीजी टेट का तो सीजी टेट का जो छत्तीसगढ़ व्यापम जैसे क्वेश्चन लेते हैं उस लेवल पे आपको तैयारी करना है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर लिए हैं इसमें का मनोवैज्ञानिक का जो इतिहास है मनोविज्ञान का, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको किस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड लेके आया हूँ तो उसको देख लेते हैं। चलिएगा, लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप चाह रहे होंगे कि हर सब्जेक्ट के ऐसी क्वेश्चन, अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन किए, बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट किए और कुछ कुछ जो बचा है चैप्टर उसको आगे मैं कंप्लीट करा दूंगा। लगभग 21 तक हम लोग सामाजिक अध्ययन का देखे तो आपको एक समझ में आ रहा होगा कि हमको तैयारी कैसे क्वेश्चनों का करना है। अगर आप चाह रहे हैं पूरे 150 नंबरों का एक एक टॉपिक के पूरे 70-80 क्वेश्चन 36 लेवल पर तैयार करना है तो आप तत्काल मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप में नंबर नोट करिए 75 83 86 44 61। ठीक है, नाम मात्र का केवल टाइपिंग शुल्क लेते हैं। कंप्लीट प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं हम लोग उसमें, जो सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पे जो भी क्लासेस करवाई जाती है निःशुल्क है। आपको यूट्यूब में चैनल बस सब्सक्राइब करके रखना है, आपको डेली क्लास मिलेगा। ठीक है, चलिएगा पहला इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा। मैं 20 से 25 क्वेश्चन अभी कराऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो पूरा अंतिम तक बने रहिएगा। जैसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी आपको तैयार करना उसी लेवल पे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के अनुसार बाल मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर परिपक्वता तक के सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो ये किसने बोला है? ये कथन वाले क्वेश्चन है। मैं आपको जब थ्योरी पढ़ाऊँ, लगभग 25 क्लासेस मेरे थ्योरी के बाल विकास के अपलोड हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, निःशुल्क क्लास है बाल विकास का, 25 क्लास है, उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 36 लेवल पे। तो मैंने उसमें हर चैप्टर में जितने कथन थे मनोवैज्ञानिक उसको कंप्लीट कराया। ठीक है, तो चलिए बताइए किसके अनुसार बाल मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर परिपक्वता तक के सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो किसने बोला जो बाल मनोविज्ञान है वो बालक के जन्म से लेकर परिपक्वता तक के सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है? जल्दी बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार वाला। थोड़ा सा समय इसलिए मैं आपको देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ें और खुद से एक बार आंसर करें। ठीक है, तो ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, हॉलॉक, जॉन लॉक, जेम्स ड्रेवर। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में आप लोग कमेंट करते जाइए, तभी मजा आएगा। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स ड्रेवर। तो याद रखना आपको, जेम्स ड्रेवर ने क्या बोला है? बाल मनोविज्ञान है वो बालक के जन्म से लेकर परिपक्वता तक के सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान को पहले किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता था? दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, कोई नहीं। चलिए इसे बताएंगे, फटाफट आंसर करेंगे। तो ध्यान रखेंगे बाल मनोविज्ञान को पहले ऑप्शन नंबर ए दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके अलग से मनोविज्ञान किया गया है। तो पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम इसको पढ़ते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा, लैटिन, जर्मनी, भारतीय। जल्दी से करेंगे फटाक से, सभी लोग कमेंट करेंगे तभी मजा आएगा। तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है लैटिन भाषा से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे है। मनोविज्ञान में जो इसका जो साइकोलॉजी है उसमें साइको और लॉगोस का अर्थ क्या क्या है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा देख लीजिए ऑप्शन, अध्ययन और आत्मा, विज्ञान और आत्मा, आत्मा और विज्ञान, आत्मा और अध्ययन। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका फुल फॉर्म। जो दो शब्द साइकोलॉजी है उसका दो शब्दों में हम लोग तोड़े हैं, उसका अर्थ बताना है आपको। बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।
आत्मा और अध्ययन दोनों शब्दों का अर्थ है आत्मा और अध्ययन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना गया है? मन और मस्तिष्क का, चेतना का अध्ययन, विकास का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। आपको बताना है कि मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना गया है। चलिए चारों ऑप्शन है आपके सामने। जिन लोग भी अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं तत्काल जुड़ जाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ 40 से 45 दिन अभी आपके पास समय है, पर्याप्त समय है। हम आपका कुछ नहीं छूटेगा। पेपर से पहले आपका सीजी टेट से पहले सारे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, एक साथ भी दे देंगे। और अभी लगातार आपको टॉपिक वाइज हम लोग दे रहे हैं, तो आप तैयारी भी आपका हो जाएगा। आपको केवल एक टॉपिक अगर टारगेट दें तो आप दिन भर में 24 घंटे में उस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ के प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने लोग नहीं जुड़े हैं आज ही व्हाट्सअप मैसेज करके जुड़िएगा ना, बहुत जरूरी है। चलेगा, तो बताइए इसको, तो किस क्या बोला गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा का अध्ययन। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां। किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है? तो आपको बताना है आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। देखिए अभी हम लोग जो क्वेश्चन करें मनोविज्ञान संबंधित मैं करा रहा हूँ। जितने पुराने आए हुए क्वेश्चन सबको सम्मिलित किया हूँ। नए क्वेश्चन कुछ बन सकते उसको भी मैंने सेलेक्ट करके लिया हूँ। ठीक है, चलिए बताएंगे। प्लेटो का, अरस्तु का, डेकार्ट का, उपयुक्त सभी। आपको बताना है किस मनोविज्ञान ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। तो किसने कहा है आत्मा का विज्ञान? जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन डी का सभी ने कहा है। प्लेटो ने भी अपने जो कथन में बोला है कि आत्मा का विज्ञान, अरस्तु ने भी बोला है, डेकार्टे ने भी बोला है। तो ये याद रखिएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। पंपनोलॉजी या पंपोलॉजी भी इसको बोलते हैं। पंपोलॉजी ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा है? आत्मा का विज्ञान, मन और मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आदत का विज्ञान। चलिए जल्दी बताएंगे। पंपोनोलॉजी ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन और मस्तिष्क विज्ञान। जिन लोग नहीं पढ़े होंगे ना उन लोग भी अभी पूरा देखिएगा। कम से कम आपसे 20 से 25 क्वेश्चन अभी तैयार हो जाएंगे और एकदम महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ याद करते जाइए, तो पूरा क्वेश्चन देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन और मस्तिष्क विज्ञान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शताब्दी में मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया है? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। जल्दी से बताएंगे किस शताब्दी में मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क विज्ञान का है। कमेंट करते जाइए आप लोग। बाद में जिन लोग देखते हैं ना उन लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लेकिन करिए, आपको पता चलना चाहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17वीं। तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा गया था? देखिए हम लोग जितना मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है सारे कर रहे हैं ना, चैप्टर वाइज में आपको प्रैक्टिस इसका भी थोड़ा थोड़ा करा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। एक डेमो आप मान सकते हैं इसको, जो हमारे बैच में जो हमारी जो टीम है वो सिलेक्ट करके जितने क्वेश्चन का है तो उसका आपको लेवल पता चलेगा कि किस लेवल पर हमको तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। चेतना का विज्ञान, मन और मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो आपको बताना है 19वीं सदी में मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेतना का विज्ञान। ठीक है, तो याद रखना है आपको। देखिए मन और मस्तिष्क का अभी हम लोग पढ़े थोड़ी देर पहले 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान बोला जाता था। फिर 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान बोलने लगा। मतलब धीरे धीरे इसका जो स्वरूप है ना मनोविज्ञान को बदलते गया है। ठीक है, अलग अलग, पहले इसको हम लोग दर्शन शास्त्र के अंदर कर पढ़ते थे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग तैयार कर लिए ना, ऐसे ही आपको दिमाग में याद होना चाहिए। पहले मनोविज्ञान को हम लोग दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते थे, फिर 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क विज्ञान बोलने लगे, फिर उसका रूप बदलने लगा, फिर चेतना का विज्ञान बोलने लगे। तो ऐसे करके आपको रिलेट करके याद करते हुए चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, क्वेश्चन नंबर 10वां। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करें ताकि आपका ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। किस मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा? अब किसने कहा है? अभी हम लोग ने पढ़ा ना 19वीं सदी में जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया है। अब आपको बताना है किसने कहा है। विलियम वुंड ने, विलियम जेम्स ने, या इन दोनों ने, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी आंसर करेंगे। आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा चैनल सब्सक्राइब है कि नहीं, ताकि आपको 30 मिनट पहले
सूचना मिल जाएगी कि आज इस टॉपिक के क्वेश्चन होने हैं। जैसे 9 बजे क्लास आता है, 8:30 बजे आपको व्हाट्सएप मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन। तो इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को किसने कहा है? विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों ने कहा है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मनोविज्ञान के विकास का क्रम, सही क्रम बताना है आपको। जो वहाँ मैं आपको बताया ना, पहले स्वरूप बदलते गए, पहले मन मस्तिष्क से बोले, फिर चेतना को बोले, वैसे 4 प्रकार का इनको आपको जमाना है। क्या क्या है? चेतना है, मन है, आत्मा है, व्यवहार। इसको क्रम में जमाइए, किस क्रम में आएगा आप आंसर करके बताइए। देखिए थोड़ा समय ले लीजिए, ठीक है, रिलेट करिए कुछ अभी जो पढ़े हैं। सबसे पहले आपको देखिए चेतना बाद में आएगा, मन पहले आया, तो इससे आप देखिए कौन कौन से कट जाएगा। मन पहले आया था, फिर चेतना। यहाँ पर तो ये गलत हो गया, तो ये ऐसे ही हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे चेतना तो पहले आया नहीं था, वो तो 19वीं सदी में बोला गया था। ये आपका 17वीं, 2 से थे, ये 2 तो कट गए। अब आपके बच गए 2, बी और सी में से आप बताइए। तो चलिए इसका मैं बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला गया था कि आत्मा का हमारा है शरीर में, उसी से ही सारी चीज़ें चलता है। फिर उसके बाद मन का विज्ञान बोला, फिर चेतना का विज्ञान बोले, फिर अब लास्ट में व्यवहार का। अभी वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है, ठीक है। मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन बोला जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? देखिए हम लोग क्वेश्चन वही चीज़ है, 4 ही 5 क्वेश्चन, लेकिन उसका इतना डीपली पढ़ रहे हैं। हम लोग ने देखा, क्रम देख लिए, किसके बाद किसको बोला। लास्ट में भी मैं आपको बताया कि लास्ट में भी व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है। अब किसने बोला है वो आपको बताना है। जेबी वाटसन, विलियम जेम्स, जेम्स ड्रेवर या उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे इसका। तो किसने बोला है व्यवहार का विज्ञान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेबी वाटसन। याद रखिएगा, जेबी वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान इसको बोला है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान की विश्व में प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। मनोविज्ञान की विश्व में प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की गई थी, ये भी आपको याद करना है, आगे पढ़ेंगे। कब स्थापित की थी, इस क्वेश्चन में आप ये याद कर लीजिए। चलिए जल्दी से आंसर देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। चलिए बताएंगे जल्दी, सभी लोग आंसर करिए, तभी मजा आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1879। याद रखेंगे, ठीक है, 1879, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1879, ऑप्शन नंबर बी इसका, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला प्रयोगशाला। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की थी? हम लोग ने देखा 1879 में पहली स्थापना किया गया था विश्व में पहला प्रयोगशाला। अब किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये भी बता दीजिए। विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम वुंट, ठीक है। इसके द्वारा 1879 में विश्व में पहला प्रयोगशाला स्थापित किया गया था। चलेगा अगला क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जीन पियाजे, उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी बताएंगे। 36 के लेवल पे हम लोग जो सीजी टेट में जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आपको सी टेट लेवल के क्वेश्चन तैयार नहीं करने हैं, ध्यान देंगे इसको। सभी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा देखना है कि लेवल थोड़ा सा अलग है यहाँ का। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा गया है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम वुंट। याद रखेंगे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है? ये किसने बोला? देखिए इसमें बहुत सारा आपका याद भी हो गया है, जो क्वेश्चन हम लोग ने पहले सॉल्व किए। इसमें क्रम भी आपको याद हो गया है, पहले आत्मा बोले, फिर मन का, फिर चेतना का बोले, और आज हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवहार का। तो देखिए क्रम भी आपको इसके द्वारा याद भी हो जाएगा
कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। तो किसने ये बोला है? कार्ल सनिग ने, क्रो ने, वुडवर्थ ने या वाटसन ने? जल्दी बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ। याद रखिएगा इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलेगा, ये क्वेश्चन आपको मिल गया होगा आपके लोकल बुक में भी। ये पुराने जो क्वेश्चन है उसको मैं लिया हूँ, वो आपको मिल रहा होंगे। तो आज का अच्छा क्वेश्चन आपको बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, ठीक है। अभी हम लोग बाकी चैप्टरों के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेवल आपको समझना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, मनोविज्ञान का प्रमुख संप्रदाय में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा संप्रदाय इसके अंतर्गत नहीं आता? रचनावाद, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, आपको बताना है। तो देखिए, अभी हम लोग प्रकार्यवाद पढ़े, मतलब ये तो आएगा ही आएगा। व्यवहारवाद भी पढ़े तो ये भी आएगा, ठीक है। संरचनावाद भी, लेकिन हमारा रचनावाद नहीं होता मनोविज्ञान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं पूछा था ना, इसलिए ए आएगा, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, क्वेश्चन इसके में देख रहे हैं, पढ़िए। संरचनावाद संप्रदाय में किस विधि को महत्वपूर्ण माना गया है? प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, संप्रदाय विधि। जल्दी से बताएंगे। संरचनावाद संप्रदाय में किस विधि को महत्वपूर्ण माना गया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिरीक्षण विधि। याद करके रखेंगे, संरचनावाद आएगा वहां आत्मनिरीक्षण को आपको याद करके रखना है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन लिए थे आज के में, कल फिर देखते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के मैं करा रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चाह रहे पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पूरे 150 नंबर की तैयारी करना, तो नंबर फिर मैं बता देता हूँ, 75 83 86 44 61। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है CGPSC हैंडरिटन नोट्स टीम का। इसमें मैसेज कर दीजिएगा और जुड़ जाइए बैच से। एक भी दिन वेस्ट मत कीजिए। आज से लेकर CGTET तक का आप तैयारी करें, CGTET तक का कंप्लीट प्रैक्टिस कर लीजिए 150 नंबर का, ताकि आपका कोई कमी ना रहे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। संरचनावाद के पश्चात मनोविज्ञान की कौन सी संप्रदाय सबसे प्रचलित रही? गेस्टाल्टवाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, उपयुक्त सभी। चलिए बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकार्यवाद, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन आज कर रहे हैं हम लोग। ये पहला चैप्टर आप याद कर रखिए। मनोविज्ञान संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैं सेलेक्ट करके लेके आया हूँ ना, इसको ध्यान रखेंगे। आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके बुक में, क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन थे उसको ज़्यादा भी याद लिया हूँ मैं, ताकि आपको बेस समझ में आए कैसे क्वेश्चन बन रहे थे। तो आज हम लोग ने मनोविज्ञान के इतिहास संबंधित क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो डेली 9 PM पे आप लोग जुड़ जाया करें, और लिंक भी आपको व्हाट्सएप, जिन लोग जुड़े होंगे बैच में उसमें तो लिंक भी आ जाता है इसका। और साथ में जो भी टेस्ट चल रहा है उसको आपको डेली दिलाना है। एक बार फिर से याद दिला देता हूँ मैं। आपका CGTET फर्स्ट में आपका पर्यावरण स्टार्ट हुआ है आज से। अभी टेस्ट डलेगा, डला नहीं है पर्यावरण, अभी रात को डल जाएगा। क्लास के बाद डालते हैं हम लोग। आराम से दिलाया करो 24 घंटे, आपको हड़बड़ाना नहीं है। जिन लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोग आपको पूरा करा देंगे, आप टेंशन मत लेना। वह पेपर 2 में आपका क्या चल रहा है अभी? बाल विकास ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बाल विकास ही स्टार्ट हुआ है, तो आप तत्काल आज ही जुड़ जाएंगे पेपर 2 वाले, ठीक है। कल इसके टेस्ट डालेंगे, एक एक दिन अल्टरनेट में डाल रहे हैं। आज पेपर 1 के टेस्ट पर्यावरण, कल इसका डिलाई, क्योंकि दोनों तैयारी भी वाले हैं, ठीक है। तो चलेगा, व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।